मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फरमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जयपुर अराजी तनाज़े पर जिला कलेक्टर ने किया जयपुर का दौरा, अराजी का मुआयना, फरीकैन से बातचीत और ओहदेदारान से मुकम्मल मालूमात हासिल की। रिपोर्ट तैयार करते हुए तनाज़ा खत्म करने ओहदेदारान को अहकामात। रिश्वतखोर ओहदेदारान की अब खैर नहीं, सिर्फ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के साथ साथ एसीबी ने किया नई मुहिम का आगाज। एसीबी की सरप्राइज चेकिंग, ओहदेदारान पर नजर। मदरसा अंजुमन इस्लामिया बरकतपुरा ग्राउंड पर 17 अगस्त बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा अज़ीमुश्शान जलसे-आम बानवान औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी जिम्मेदारियां ज़ेरे सरपरस्ती मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातहू मुनाकिदों का मिल्लत से जोक दर जोक शिरकत की अपील। अब खबरें तफसील से। आरमूर मंडल के चेपुर गांव में मुतनाज़ा मसला हल न होने पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बज़त खुद मुतनाज़ा मुकाम का मुआयना किया, फील्ड इन्वेस्टिगेशन की और दोनों फरीकैन से दलाइल सुनने के बाद कलेक्टर ने मसले को जल्द हल करने का किया वादा। आरमूर मंडल के तहत गांव चेपुर में एस विजय नामी शख्स ने सड़क पर तजावुज़ात करके फसलें उगाई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले तहसीलदार और आरडीओ से शिकायत की थी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। इसका जवाब देते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु मंगल को खुद चेपुर गांव पहुंचे और मुतनाज़ा मुकाम का दौरा किया। दोनों बरादरियों से बात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। विजय के खानदान वालों ने कलेक्टर से कहा कि फसलों के खेतों तक जाने के लिए सड़क है और गांव वाले अपनी ज़मीन से दूसरी सड़क बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस दौरान गांव वालों ने बताया कि ये सड़क काफ़ी अरसे से मौजूद है और हाल ही में विजय के खानदान ने सड़क पर तजावुज़ात करके खेत बनाया है। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मसले को जल्द हल करने का वादा किया। इस मौके पर आरमूर आरटीओ, तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, दीगर अफसरान मौजूद थे। रोड लेकुंटे కదా ఇబ్బంది పడాలి, రోడ్ ఉన్నాక రోడ్ కావాలంటే ఎవరు లేరు। మీకు రోడ్ లేకుంటే ఆపేయి కదా, రోడ్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ, రోడ్ ఉన్నాక ఒకటే పంట కరవేసి రోడ్ చేయడం వల్ల న్యాయం ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఊరంతా అసలు అర్థమైతలేదు మీకు. రోడ్ లేకపోతే మీరు తీసిన న్యాయం ఉంటుంది. ఊరు రోడ్ ఉంది కదా, ఎట్లా పోయినా అక్కడి నుంచి పోతారు కదా, మళ్ళీ ఒకటే పంట. కార్లు వచ్చినాయి సార్, ఊరు దాటగానే కార్లు వచ్చినాయి. అది పట్నం పొల్ల ల్యాండ్ మొత్తం ఒరిజినల్ పంటకెళ్ళి భూమి ఇచ్చారు సార్. వాళ్ళ తోటలో తీసుకున్నారు సార్, అది వాళ్ళ పంటలో రోడ్ అవసరం లేదు. అందరి తోటలు ఉన్నాయి, మంచి ఒక గుంట, 2 గుంటలు, 5 గుంటలు ఉన్నాయి. 18 ఫీట్ల రోడ్ ఉంది. शरियापोर्ट शाख निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम बाउनवान औकाफी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़, शरियापोर्ट की अहमियत और हमारी जिम्मेदारी। बातारीख 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम मदरसा अंजुमन इस्लामिया ग्राउंड मुफ्ती सईद अकबर साहब की सरपरस्ती में मुनाकिद होने जा रहा है। मिल्लत से जौक दर जौक शिरकत की अपील, मौलाना मिर्जा अज़मतुल्लाह सईद हुस्सामी का बयान। मुफ्ती सईद अकबर साहब की सरपरस्ती में मौलाना मिर्जा अज़मतुल्लाह सईद हुस्सामी ने
आज 13 अगस्त सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि शरिया पोर्ट शाख निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम एक अजीम शान जलसेयां बाउनवान औकाफ़ी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़, शरिया पोर्ट की अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ बातारीख़ 17 अगस्त 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम ग्राउंड मदरसा अंजुमन इस्लामिया बासदारत आरिफ हज़रत अख्तर शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही मुनक़िद होने जा रहा, जिसमें मेहमानाने खुसूसी मौलाना ख्वाजा कलीम साहब असदी, नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना मौलाना बशीर अहमद साहब हुस्सामी, सदर शरिया बोर्ड निज़ामाबाद मौलाना ज़ियाउर रहमान अखिल साहब, मोतमद शरिया बोर्ड निज़ामाबाद के खुसूसी ईमान अफरोज़ बयानात होगी। इस मौके पर मौलाना अज़मतुल्लाह सईद हुस्सामी ने कहा कि शरिया बोर्ड निज़ामाबाद का क़याम 2017 में हुआ। पहले इसका दफ्तर मदरसा ज़ियाउल हुदा मस्जिद ज़हीर इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी में था। अभी चंद नागुरेज वजूहात की बिना वहां से मुंतकिल होकर मदरसा अंजुमन इस्लामिया लाइन गली निज़ामाबाद में बाहुस्न खूबी अपनी खिदमात अंजाम दे रहा। इंतज़ामी कमेटी अंजुमन इस्लामिया भरपूर साथ है। इस मौके पर मुफ्ती सईद अकबर साहब, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट निज़ामाबाद मौलाना सैयद अमादुद्दीन अहमद क़ासमी, नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट हाफिज़ मुजीब अहमद खान, खाजिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन, हाफिज़ जाफ़र, अब्दुल हई राहिल, समाजी कारकुन व दीगर भी मौजूद थे। शरिया बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम अंजुमन इस्लामिया मदरसा अंजुमन इस्लामिया इंतज़ामी कमेटी की जानिब से एक जलसा अज़ीमुश्शान जलसे आम रखा गया। इसमें 2 मौजू रखे गए, एक औकाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, दूसरे दारुल क़ज़ा शरिया बोर्ड की इफ़ादियत व अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारी। इस जलसे में हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया अमीर शरिया तेलंगाना व आंध्रा तशरीफ़ ला रहे हैं और इन्हीं के साथ हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीम साहब दामद बरकातुहुम, ये जमीयत उलमा के नायब सदर हैं और करीम नगर से इनका ताल्लुक़ है, हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। और दूसरे मुक़र्रर हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब हुसामी, जो यहाँ के ज़िले के हमारे सदर हैं शरिया बोर्ड के, और तीसरे मेहमान खुसूसी हमारे मौलाना ज़ियाउर रहमान अकील साहब, जो शरिया बोर्ड के मोतमद हैं सारे तेलंगाना के, हज़रत मुफ्ती नवाल रहमान साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरिया बोर्ड जिसका क़याम 2017 में निज़ामाबाद में हुआ, कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से ये मदरसे ज़ियाउल हुदा खुजा कॉलोनी से मुंतकिल होकर इहाते अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं, अहलियान निज़ामाबाद से ज़्यादा इस अज़ीमुश्शान जलसे में शिरकत फरमा कर इस्तेफ़ादा फरमाएँ। 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा ये जलसा हमारे अंजुमन के ग्राउंड में मुनाकिद किया जा रहा है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बीआरएस लीडर जो इख्तिदार खो चुके हैं वो झूठे प्रोपेगेंडे से मकबूलियत हासिल करने के ख्वाब देख रहे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की करेगा और ये गैर मुल्की दौरा कामयाब रहेगा। आरमूर शहर की हदूद में पिरकिट और कोटारमूर में कौमी शाहरा 44 और 63 पर आरमूर कांग्रेस कायदीन ने रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का शानदार इस्तकबाल किया। कोरटला हल्के के पेद्दापुर में ग्रोकल स्कूल का दौरा किया और अवाम ने शालपोशी व गुलपोशी की। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की तरक्की के लिए अंत तक मेहनत कर रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का दौरा जनूबी कोरिया कामयाब होगा और रियासत की तरक्की के लिए सरमायाकारी लाई जाएंगी। उन्होंने गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाने के लिए बीआरएस रहनुमाओं और अपोजिशन बीजेपी रहनुमाओं को भी तनक़ीद का निशाना बनाया, जो सनतों की मुंतकिली पर इख्तिदार खो चुके हैं। रियासत में सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं।
చూస్తా ఉన్నారు. చాలా మంచిది ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు పెట్రోల్ మాట్లాడుతూ डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशन सोसाइटी निजामाबाद की जेर निगरानी तलबा व तालिबात के लिए नीट गाइडेंस प्रोग्राम अब्दुल रब आरिफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हाफिज पीर खलीक साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना का खिताब। डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशन सोसाइटी निजामाबाद की जेर निगरानी किंग पैलेस फंक्शन हॉल खिला रोड निजामाबाद में तलबा व तालिबात के लिए नीट गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कसीर तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में माहिरीन तालीम व सियासी कायदीन ने खिताब करते हुए तलबा को मुफीद मालूमात फराहम की। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ मेडिकल काउंसलिंग के माहिर अब्दुल रब आरिफ ने अपने खिताब में तलबा को नीट के लिए मुफीद मशवरे दिए। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना ने शिरकत की। उन्हें डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशन सोसाइटी निजामाबाद और सैयद सलीम माइक्रो लैब व दीगर ने शानदार तहनीत पेश की। प्रोग्राम से हाफिज पीर खलीक साबिर रियासती सदर जमीयतुल उलमाए हिंद तेलंगाना और मेहमान एजाज़ी की हैसियत से मौलाना समीउल्लाह सदर ज़िला जमीयतुल उलमा ज़िला निजामाबाद, मुमताज़ अहमद प्रिंसिपल गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज, सैयद मुजीब अली डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मिर्ज़ा अफजल बेग सदर सदाए उर्दू सोसाइटी, अब्दुल्ला कौसर NRI अमरीका व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर समी अमान डायरेक्टर फैजान एजुकेशन सोसाइटी निजामाबाद ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों और शुरका से इजहार तशक्कुर किया। आपके दिल में जो खौफ है इंटरमीडिएट के चौराहे पे ही छोड़ दीजिए उसे। वो चौराहे में एक ऐसा रास्ता चुन लीजिए, वो मंजिल समाज के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके माँ बाप के लिए, निजामाबाद शहर के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए काम आ सके, उस पर आप तवज्जो दें। जो 22 साल से ये प्रोग्राम चला है हमारे यहाँ पर, ये प्रोग्राम किसके लिए है? अमेरिका से आए, उनका जो तजुर्बा है उन तजुर्बे में हमको भी शेयर करने का जो मौका दिया, उनकी आज इस शहर के डेवलपमेंट के लिए खुसूसन मुसलमान लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए हम सब मिलकर हमारे से आपके लिए क्या हो सकता, क्या करना चाहिए। और आज मैं फख्र से कहता हूं कि हमारी हुकूमत कांग्रेस की सरकार आज तेलंगाना रियासत में है। इंशाअल्लाह बराबर मुसलमानों के हक के लिए, उर्दू के लिए बराबर लड़ेंगे, अगर हम खुद भी रोजे में रहो। मगर आप मेरी भी गुजारिश है, ये चौराहे पे सही रास्ता चुन लीजिए। नीट में जो निकल कर आज MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें पास हुए, तो मैं उनको सबको दिली मुबारकबाद देते हुए आइंदा आने वाले साल में अमान भाई से मेरी एक ही गुजारिश है, सबको सर्टिफिकेट देने से पहले हम नीचे बैठेंगे, वो लोगों से बात कराएं तो हम सीखने की कोशिश करेंगे। सही वक्त पर गाइड करने का जो प्रोग्राम मुनासिब किया गया है, सारे मुबारकबाद है। हमारे पास जो हमारी नस्ल है, उस नस्ल को सही राह बताने की जो कोशिश की जा रही है, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ आने के बाद, देखने के बाद पता चला कि आप बहुत ज़माने से ये काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से मुबारकबाद देते इन हजरात को जिनकी मेहनतें हैं यहाँ, ख़ास तौर पर
ये जो प्रोग्राम का इंतजाम यहाँ किया गया उसको मुबारकबाद देते हैं। ऐसे प्रोग्राम हर जगह पर होना चाहिए और कैरियर गाइडेंस के सिलसिले में जो लाएमन तैयार किया जाता है उसको सब बच्चों और बच्चियों के सामने रखकर तय करना चाहिए। अक्सर बहुत से बच्चे मेरे अपने हिसाब से जो हमारा मुसलमान बच्चे और बच्चियां होती हैं वो तालीम हासिल करने के लिए 7 तक आकर 50% से ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है और उसके बाद 10 के बाद 70% तक तकरीबन ड्रॉप हो जाती है। बहुत कम बच्चे और बच्चियां जो क्रीम हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं इंटर तक और इंटर के आगे की तालीम हासिल करते हैं। निज़ामाबाद एक ऐसा शहर है, निज़ामाबाद एक हम ये समझते हैं कि हैदराबाद में सारे सितारे मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी के अंदर निज़ामाबाद सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले में निज़ामाबाद और सारों का ताल्लुक तकरीबन निज़ामाबाद से ही देख रहा हूँ। न्यूज़ यहाँ से लेकिन दिल्ली तक निज़ामाबाद का नाम मशहूर होने वाले में ये हमारी लड़कियों का, हमारी इन असातिज़ा का जो उन्होंने अनहार बनवाया है, अनहार तालीम देकर यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आप उन तमाम लोगों को मैं सिर्फ इस मौके पर सिर्फ यही बात कहूँगा, ये इन सहूलतों से इस्तेफादा हासिल कीजिए। खासतौर पर मेरी बहनों से मेरी बहनों से सिर्फ यही बात कहूँगा कि हदीस की जो तालीमात है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से कितनी सारी हदीसें मिलती है, शायद ये बहुत सबसे उसके बाद दूसरे मुहद्दिसीन से मिलती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की अहादीस को देखिए, उनकी इल्म की काबिलियत को देखिए। वो एक औरत होते हुए भी सहाबा इकराम उनसे आके मशवरा करते थे कि कौन सी चीज़ आप बताइए, आपके फैसले होते थे। हज़रत आयशा की उस वक्त की प्रॉब्लम थे, उस वक्त के मसाइल से मैं यही कहता हूँ कि और लड़कियाँ खासतौर पे एक कौम को पैदा करती हैं, लड़कियाँ एक उम्मत को पैदा करती हैं, लड़कियाँ होनहार औलादों को पैदा करती हैं। एक लड़की एक नहीं होती, उसका बहुत बड़ा खानदान लड़कियों से। बेसहारा मासूम बच्चों को गोद लेकर उनकी अच्छी तरह परवरिश और लाड़ प्यार करने के बजाय बच्चों के साथ मारपीट और बच्चों को अजियतें देना मज़मूम और इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें, ऐसे संग दिलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आम पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील का बयान, गोद लेने वाले बच्चे के साथ मारपीट व अजियत वाला वाक़या बोधन में पेश आया। बोधन शहर के 7वें डिवीजन के रहने वाले वहीदुद्दीन नामी शख्स ने 10 साल कबल एक मासूम बच्चे को एडॉप्ट गोद लिया और उसकी अच्छी तरह परवरिश की। कुछ साल बाद वहीदुद्दीन की अहलिया इंतकाल कर गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। वहीदुद्दीन की दूसरी बीवी इस बच्चे के साथ, जिसे एडॉप्ट गोद लिया गया था, मारपीट और अजियतें देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे कबल भी बच्चे के साथ मारपीट और तकलीफ़ें देने पर मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत की थी, जिस पर वहीदुद्दीन और उनकी अहलिया ने गलती मानते हुए नदामत की और मुआज़रत करते हुए बच्चे को अपने साथ ले आए। कल भी बच्चे की चीखने की मकान से आवाज़ें आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी और आम पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद को भी इसका इल्म हुआ। मुकामी अवाम ने घर में दाखिल होकर लड़के को वहां से निकाला। लड़के की हालत काबिल रहम है, जिसे बोधन के सरकारी दवाखाने में इलाज के लिए ले जाया गया। लड़की के साथ काफ़ी तशद्दुद किया गया, जिस पर मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर जुनैद अहमद ने कहा कि ऐसे वाक़यात का सख्त नोट लें और कड़ी कार्रवाई करें और लड़के को चाइल्ड वेलफेयर ओहदेदारान के हवाले किया गया। मैं जुनैद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर। कल रात 1:30 बजे वार्ड नंबर 7 से मुझे फ़ोन कॉल आया कि एक घर में से बहुत बच्चे के चीखा आ रहे, बहुत परेशानी आ रही। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहली फुर्सत में पुलिस को फ़ोन करो। तो वो लोग पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को बुला के ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोले तो अंदर
ये बच्चे की हालत इतनी बुरी थी कि ये बच्चे को रात में इतना टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बच्चे के हाथा सड़ गए, पाँव सड़ गए। पुलिस की मदद से, महल्ले के नौजवानों की मदद से हम पुलिस स्टेशन को लेके आए। पुलिस स्टेशन से एमसी करा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बच्चे का ट्रीटमेंट करा के फिर रात में ना पुलिस स्टेशन में रख सकते, ना बच्चे के माँ बाप के घर पे रख सकते, तो हमारे एक साथी के घर पे रखे। अब फिर 10 बजे लेके आए। उसके बाद WCD चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट के साहब भी आए इनके ताल्लुक से, और कंप्लेंट भी हम दिए। हमारा मकसद ये है कि एडॉप्ट करना, आप ये बच्चा एडॉप्टेड है और एडॉप्ट करे बच्चे नहीं है बोल के, और ऐसा बच्चों को टार्चर हो रहा। और जो लोग एडॉप्ट करे वो पूरे एडॉप्शन के बच्चों का प्रेजेंट स्टेटस कैसा है वो भी इंक्वायरी करने की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और लास्ट टाइम भी ये बच्चे के साथ ऐसी हुआ तो WCD डिपार्टमेंट को दे दिए थे, मगर यहाँ से इन्हें जाके नोटरी लिख के मैं अच्छे देख लेता हूँ, बच्चे को अच्छा रख लेता हूँ बोल के वहाँ पे रख के लाके फिर टार्चर चालू कर दिया। अब हमको देखा नहीं गया, हम बच्चे के प्रोटेक्शन में है, बच्चे की सिक्योरिटी में है। जहाँ कहीं भी बच्चे के साथ जुल्म हो रहा आप हमको इन्फॉर्म करिए, हम WCD वालों को बुलाएंगे, बच्चों को प्रोटेक्शन करेंगे। आगे सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का हमने भी डिमांड किया है पुलिस डिपार्टमेंट से। अब तक ACB ओहदेदारान ने सिर्फ रिश्वत लेने वालों पर तवज्जो मरकूज की थी, लेकिन अब ACB ओहदेदारान ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। आमदनी से ज़ायद असासे और बेज़ाब्तगियों की इत्तला पर सरप्राइज चेकिंग का आगाज। कोटगली के SC गर्ल्स हॉस्टल की ली तलाशी। ACB के अहलकारों ने शहर के कोट गली में SC गर्ल्स हॉस्टल में तलाशी ली। सरप्राइज चेकिंग के एक हिस्से के तौर पर ACB ओहदेदारों ने मंगल की सुबह 6 बजे से मुआयना किया। इससे पहले ACB सिर्फ उन अवाम पर तवज्जो मरकूज करता था जो बराह रास्त रिश्वत लेते थे। हाल ही में अपना रास्ता तब्दील करने वाले ACB के अफसरों ने बेज़ाब्तगियों के बारे में जानकारी के साथ अचानक जांच शुरू की, जिनके पास आमदनी से ज़्यादा असासे है, जिसकी वजह से सरकारी महकमों ख़ास तौर पर कोटगली हॉस्टल में शरपसंदों में हलचल मच गई। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि सरकारी ख़जाने को झूठे बिलों के ज़रिए मोड़ा गया। इस तनाज़ुर में ACB के ओहदेदारों के मुआयने के नतीजे में एक बहस हुई। दूसरी जानिब अचानक चेकिंग के तौर पर मंगल की सुबह 6 बजे से रियासत भर के कई हॉस्टलों में तलाशी ली गई। ఈ రైడ్లో మిగతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా పాల్గొన్నారు। దాంట్లో మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్, లీగల్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్, ఫుడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు, తర్వాత పే అండ్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు। బిల్స్ విషయంలో పే అండ్ అకౌంట్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు। అలాగే శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా శానిటరీ ఏర్పాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయని చెక్ చేశారు। మిగతా అటెండెన్స్ విషయాలు కూడా చూడడం జరిగింది। అటెండెన్స్ సంబంధించిన విషయాలు మరియు ఏర్పాట్లకు వసతులకు సంబంధించిన విషయాలు, తర్వాత బిల్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కొన్ని అవకతవకలు జరిగినట్టు గుర్తించడం జరిగింది। ఇవన్నిటినీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్కు रिपोर्ट पंपिंचడం జరుగుతుంది। దానిపైన యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది। DMHO राजश्री ने डिचपली मंडल के धर्माराम B ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनाकिदा आरोग्य मेले का किया दौरा। अवाम वबाई अमराज से महफूज रहने के लिए अपने अर्द गिर्द साफ सुथरा रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अवाम को सेहत मेले से फ़ायदा उठाने की DMHO ने अपील की। डिचपली मंडल के धर्माराम B ग्राम पंचायत दफ्तर में मुनाकिदा आरोग्य मेले का DMHO राजश्री ने दौरा किया। खुसूसी तिब्बी माहिरीन ने कैंप में आने वाले अफराद की सेहत का मुआयना किया। बीमारियों से मुतासरा अफराद की निशानदेही की गई और उन्हें मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। DMHO राजश्री ने मरीजों से बात की और उन्हें सेहत के मसाइल के बारे में आगाह किया। बाद में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत खुसूसी तिब्बी माहिरीन के साथ आरोग्य मेलों का इनेकाद किया जा रहा। उन्होंने कहा कि माहिर डॉक्टरों के साथ मरीजों को मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात फ्राहम की जा रही और अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने अर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें और इस बात को यकीनी बनाए कि बारिश का पानी जमा ना हो। माँ की कोख में पलने वाले बच्चे की जिन्स मालूम करना कानूनन जुर्म है। जिन्स मालूम करते हुए लड़की होने पर कत्ल करना इंसानियत के लिए शर्मनाक। ऐसे मामलात को रोकने के लिए B श्रीनिवास की मुतासिर कुन नारों के साथ सेफ गर्ल के नाम से शऊर बेदार। ऐसे मामलात पर भी हुकूमत से सख्त नोट लेने का मुतालिबा।
माजी में कुछ अवाम की जानिब से लड़कियों के कत्ल के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं। निज़ामाबाद शहर के रहने वाले श्रीनिवास बाला ने इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए सेव गर्ल के नाम से एक तंजीम कायम की। इसके अलावा माँ के पेट में बच्ची के दर्द के हवाले से इख्तिबासात की शक्ल में लगाए गए स्टिकर्स बहुत सी अवाम को सोचने पर मजबूर कर रहे। नौजवान ने दिल दहला देने वाले नारों के साथ एक इख्तिराई मुहिम का आगाज़ किया, जैसे घर के वारिस के लिए गैर पैदाइशी बच्ची को मत मारो माँ पापा, मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो दादी दादा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। इस मौके पर श्रीनिवास ने कहा कि फ़िलहाल कुछ प्राइवेट अस्पताल पैसों की लालच में स्कैनिंग कराने के बाद लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लड़की पैदा होती है तो ये घर में महालक्ष्मी की तरह है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इन लड़कियों को कत्ल ना करें। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी जोर दिया कि वो जवाब दे और सेव गर्ल एक्ट लाएं और स्कैनिंग को रोक के बच्चियों को बचाएं। ताहम श्रीनिवास को सेव गर्ल प्रोग्राम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ఈ సేవ్ గర్ల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది. సో ఈ సేవ్ గర్ల్ డిపార్ట్మెంట్ మనం చూసినట్టయితే డైరెక్ట్ ప్రధానమంత్రి గారికి సేవ్ గర్ల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయమని రిక్వెస్ట్ పెట్టడం జరిగింది. సో సొసైటీలో చూస్తున్నామండి, ఇంటి వారసుడి కోసం ఆడపిల్లలను చంపుతున్నారు. సో ఆడపిల్లలను చంపొద్దనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సేవ్ గర్ల్ డిపార్ట్మెంట్ని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో లింగ నిర్ధారణ చట్టం 1994 అండి, పీసీపీ ఎన్డీటీ యాక్ట్ 1994లో వచ్చింది. ఆ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కోసమే ఈ సేవ్ గర్ల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయాలని మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని కోరడం జరుగుతోంది. సో సొసైటీలో జరిగే ఎన్నో అన్యాయ కార్యక్రమాలు చూస్తున్నాం. ఎక్కడ చూసినా కానీ వారసుడు కావాలి, ఆడపిల్ల వద్దు, నాకు మగపిల్లలే కావాలి, నాకు ఆడపిల్ల వద్దు అని చాలామంది అంటారు. సో ఆడపిల్లని బతికించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సేవ్ గర్ల్ డిపార్ట్మెంట్ని మనం తీసుకురావడం జరిగింది. సో మనం ఈరోజు మన భారతీయ ఛానల్లో కూడా మన భారతీయ ఛానల్ వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉందండి. एसएमएच हॉस्टलों में रैगिंग को रोकने पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने किया मुतालिबा, हुक्काम जवाब दे और रैगिंग को रोकने के लिए कार्रवाई करें। पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने जिला वेलफेयर हॉस्टल के हुक्काम से कहा कि वो शहर के कुछ हॉस्टलों में रैगिंग को रोके। पीडीएसयू की जानिब से मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेश्वर ने कहा कि निज़ामाबाद शहर के कुछ पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट मैनेजमेंट हॉस्टल में सीनियर तलबा जूनियर तलबा को मुतारिफ कराने और आदत का मुजाहरा करने के नाम पर गलत कामों में मुलविस है। उन्होंने कहा कि इसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मुतल्लिका हॉस्टल वार्डन्स की और अगर हॉस्टल में बद इंतज़ामी को तब्दील नहीं किया गया तो उन्हें आला हुक्काम के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि देही इलाकों के तालिब इल्मों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, मेनू के मुताबिक मियारी खाना फ्राहम किया जाए और बरसात के मौसम में बुनियादी ढांचे का ख्याल रखा जाए। अगर कोई मसला हो तो उनसे कहा गया कि वो उसे उनके इल्म में लाएं। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू कायदीन देविका, अक्षय, राकेश, राजू दीगर भी मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కొన్ని ఎస్ఎంఎస్ హాస్టల్లో ర్యాగింగ్ జరుగుతుందని మాకు సమాచారం అందింది. దీన్ని సరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత హాస్టల్ వార్డెన్ల పైన ఉన్నది. మొదటిసారిగా మేము హాస్టల్ వార్డెన్లకు హెచ్చరిస్తున్నాం. వారు దీన్ని హాస్టల్లో కంట్రోల్ చేయకపోతే మేము సంబంధిత జిల్లాధికారులకు ప్రూఫ్తో సహా ఫిర్యాదు చేయడం జరుగుతుంది. జూనియర్లు సీనియర్లు అనే తేడా లేకుండా ఈరోజు హాస్టల్స్లో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత వార్డెన్ పైన ఉన్నది. కొన్ని హాస్టల్లో అనేక మంది జూనియర్ విద్యార్థులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులు హాస్టల్లో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అదేవిధంగా కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత వార్డెన్ పైన ఉన్నది. అదేవిధంగా వారికి ఆహారం ఏదైతే మెనూ ప్రకారం ఉందో దాని ప్రకారం కూడా వాళ్ళకు పెట్టాలి. ఎటువంటి ఘటనలు జరగకుండా కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉన్నది. అదేవిధంగా అన్ని గర్ల్స్ హాస్టళ్లకు సీసీ కెమెరాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని మేము ప్రధానంగా ఈ జిల్లా సంక్షేమ అధికారులను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆ సమస్యలు ఏవైతున్నాయో ఆ సమస్యలన్నిటి కూడా परिष्करिंचाली। भीमगल मंडल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ बंद की कॉल दी। हमलों की मजम्मत के लिए हिंदुओं तंजीमों ने खुलेआम हथियार उठाने का किया मुतालिबा।
उन्होंने खबरदार किया कि अगर हिंदुओं पर हमले बंद ना किए गए तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम के खिलाफ हिंदू तंजीमों की सरपरस्ती में भीमगल मंडल में बंद की कॉल दी गई। ताजिरों ने रज़ाकाराना तौर पर बंद का एहतमाम किया। इस मौके पर हिंदू तंजीमों के रहनुमा ए रविंदर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने भीमगल बंद की हिमायत करने के ताजिरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतंबा किया कि बांग्लादेश या दीगर ममालिक में हिंदुओं पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर हिंदू तंजीमें के नुमाइंदे योगेश्वर नरसैया, एस राजू, नरेंद्र, प्रमोद, भास्कर, వెంకటేష్ దిగర్ भी मौजूद थे। दोस्तों మరి వినాశనం చేస్తున్నారు వారికి నిరసన చేసే వాళ్లకు గుణపాఠం చెప్పేందుకు మేము నిన్న విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో భీమ్గల్ బంద్కు పిలుపునివ్వగా మరి ఈరోజు భీమ్గల్ పట్టణంలోని వాణిజ్య వ్యాపార సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, దుకాణ సముదాయాలు అన్ని వర్గాల వారు స్వచ్ఛందంగా మద్దతు తెలిపి మరి అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే మరి మా హిందువులు మిమ్మల్ని ఓవైసీ హైదరాబాద్లో నిన్ను ఎంపీగా గెలిపించారు, మరి నువ్వు జై పాలస్తీనా అని పార్లమెంట్లో అంటున్నావు. మరి బంగ్లాదేశ్లో మా ఓట్లతో ఇలా గెలిచిన నువ్వు బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న దాడులకు నిరసన నువ్వు ఎందుకు తెలపట్లేదు? కనీసం స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. అలా इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जयपुर अराजी तनाज़े पर जिला कलेक्टर ने किया जयपुर का दौरा। अराजी का मुआयना, फरीकैन से बातचीत और ओहदेदारान से मुकम्मल मालूमात हासिल की। रिपोर्ट तैयार करते हुए तनाज़ा खत्म करने ओहदेदारान को अहकामात। रिश्वतखोर ओहदेदारान की अब खैर नहीं, सिर्फ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के साथ साथ एसीबी ने किया नई मुहिम का आगाज। एसीबी की सरप्राइज चेकिंग, ओहदेदारान पर नजर। मदरसा अंजुमन इस्लामिया बरकतपुरा ग्राउंड पर 17 अगस्त बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा अजीमुशान जलसियाम बानवान औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी जिम्मेदारियां ज़ेरे सरपरस्ती मुफ्ती सईद अकबर दामद बरकातों मुनाकिदों का मिल्लत से जोक दर जोक शिरकत की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते हुए परवाज़ की अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।